गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है वर्ण विचार। उस दिन हमने कुछ स्वर किए थे, स्वरों के भेद किए। आज हम उससे आगे स्वरों के भेद और उसके बाद अपने व्यंजन और व्यंजन के भेद करेंगे। तो अपने चल रहे थे, अपने किए थे ओष्ठ आकृति के आधार पर लास्ट। अब अपने मुख्य आकृति के आधार पर, मुख्य आकृति के आधार पर स्वर, यानी मुख्य आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं वो आज हम करेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। इनका नाम क्या होता है? सबसे पहले होता है संवृत स्वर, दूसरे होते हैं अर्ध संवृत, अर्ध संवृत, तीसरे होते हैं विवृत और चौथे होते हैं अर्धविवृत, अर्धविवृत। मुख्य आकृति के आधार पर 4 प्रकार के हैं। संवृत स्वर, उसके बाद अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। संवृत स्वर होते हैं, इनको बंद स्वर भी कहा जाता है। बंद स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो मुख क्या है? बंद रहता है, इसलिए इनको बंद स्वर भी कहा जाता है। इसमें कुछ कम बंद रहेगा, विवृत में खुला रहता है मुंह, इसलिए इसको क्या है? खुला स्वर भी कहा जाता है। खुला स्वर बंद स्वर है क्योंकि मुंह बंद रहेगा, इसमें मुंह क्या है? खुला रहेगा, इसलिए खुला स्वर है। इसमें थोड़ा कम खुला रहेगा। ये 4 प्रकार के संवृत स्वर, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। तो संवृत में कौन कौन से आएंगे? बंद स्वर, यानी कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जिनमें मुंह क्या है? कम खुला रहे या बंद की तरह रहे, तो है इ ई उ ऊ। कौन कौन से हैं? इ ई उ ऊ। ठीक है, ये कौन से? इ ई उ ऊ और री। ये 5 होते हैं इसमें, इ ई उ ऊ और री। उसके बाद है अर्ध संवृत। अर्ध संवृत में कौन से आएंगे? ए और ओ। कौन से आएंगे? ए और ओ, ये 2 आएंगे इसमें अर्ध संवृत में। उसके बाद विवृत। विवृत में होता है खुला स्वर। खुले का मतलब है मुंह सबसे ज्यादा किस स्वर को बोलने में खुलता है? तो अपने जब आ बोलते हैं तो सबसे ज्यादा मुंह क्या है? खुलता है, इसलिए इसको विवृत या खुला स्वर भी कहा जाता है। उसके बाद है अर्ध विवृत। अब अपने पास देख लो, इ ई उ ऊ री आ गया, ए आ गया, ओ आ गया, आ गया। तो लास्ट अपने को रटने की जरूरत नहीं है, अर्ध विवृत करो। याद रखना है तो सबसे पहले अपने को याद होना चाहिए संवृत है, दूसरा अर्ध संवृत है, तीसरा विवृत है, चौथा अर्ध विवृत है। पहला अपने को याद हो गया इ ई उ ऊ और री। उसके बाद अर्ध में ए ओ, विवृत में आ, और लास्ट बचे हुए में क्या रह जाएगा? एक तो क्या बचा अपने पास? ए बचा। उसके बाद आई और औ, और क्या बचा? एक अपने और था, कौन सा? जो अपने मानना था, कौन सा? ओ, डॉक्टर वाला ओ, जो क्या है? आगत व्यंजन है। तो मुख्य आकृति के आधार पर स्वर कितने हैं? 4 है। संवृत स्वर बंद स्वर कहा जाता है, जैसे इ ई उ ऊ और री। अर्ध संवृत ए और ओ, विवृत खुला स्वर यानी आ, और अर्ध विवृत ए ऐ ओ औ और ओ, यानी ए ऐ औ और ओ। तो ये मुख्य आकृति, यानी कि जब अपने बोलते हैं तो हमारा मुख कितना खुलता है, कितना बंद रहता है, उस आधार पर ये स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद आते हैं, वैसे तो स्वरों का इसके बाद एक और स्वर आएंगे जिसको अपने क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर। लेकिन उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर हैं उनको अपने व्यंजन के उच्चारण स्थान के साथ ही करेंगे, ताकि हमें क्या वो आसानी से याद रह जाए उच्चारण स्थान। जैसे अपने क्या वो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ वाला जो करते हैं वो हमेशा ही हम क्या भूल जाते हैं, इसलिए उच्चारण स्थान वाले जो स्वर है वो सारे हम किसके साथ ही करेंगे? उच्चारण स्थान में जितने भी स्वर आएंगे वो सारे जाके अपने उच्चारण स्थान जो व्यंजन का करेंगे उसी के साथ ही हम स्वर का उच्चारण स्थान वाले स्वरों को भी उनके साथ ही करेंगे। तो इसके बाद आते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण है तो सभी स्वर किसमें आते हैं? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं।
ठीक है। और एक अपने क्या होता है सहघोष और अघोष। तो सभी स्वर क्या आते हैं, सभी स्वर घोष होते हैं या इनको सहघोष भी कहा जाता है। ये भी अपने क्या उनके साथ ही सहघोष अल्प प्राण महाप्राण जब व्यंजन करेंगे उन्हीं के साथ वहां लगा देंगे, ताकि हमें क्या एक ही जगह से सारी चीजें मिल जाए कि हमारे स्वर कौन से सहघोष में आते हैं और व्यंजन कौन से आते हैं। स्वर और अल्प प्राण महाप्राण में क्या क्या आता है वो सारा अपने उसी में ही रखेंगे। उसके बाद है व्यंजन के व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन क्या है, पहले स्वर था। स्वर क्या था कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय किसी भी प्रकार का मुख विकार ना पैदा हो, यानी कि वो किसी भी प्रकार के मुंह में किसी तरह से टकरा करके ना आए और वो सीधे सीधे बोले जाए, वो तो सिर्फ स्वर। लेकिन व्यंजन क्या है, व्यंजन जब भी बोलेंगे तो वो क्या बहुत सी मुख विवरों से क्या भिड़ते हुए या मुख विवरों से स्पर्श करते हुए आते हैं, इसलिए इनको व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन कहा जाता है क्यों, ये किसके सहारे से बोले जाएंगे, सभी व्यंजन हमेशा ही ए के सहारे से बोले जाते हैं। जब भी अपने कोई व्यंजन बोलेंगे तो उसमें ए की आवाज आएगी। तो व्यंजन के तीन मुख्य भाग माने गए हैं, तीन मुख्य भाग माने गए हैं व्यंजन के। कौन कौन से हैं, वो होते हैं नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, या इनको क्या कहा जाता है वार्गिक व्यंजन। स्पर्श या वार्गिक व्यंजन। स्पर्श या वार्गिक का मतलब क्या हो गया, वर्ग वाले, यानी कै वर्ग वाले, यानी कै ख ग ग और अंग, ये हो गए। तो ये कौन सा वर्ग हो गया, कै वर्ग। इसके बाद दूसरे कौन से आ जाएंगे, चै वाले, तो इसको क्या कहेंगे, चै वर्ग। फिर आएंगे टै ख ड वाले, तो ये टै वर्ग। फिर आ जाएंगे तै वाले, तो ये कौन सा आ जाएगा, तै वर्ग। और उसके बाद आते हैं पै वाले, तो ये पै वर्ग। यानी कि स्पर्श व्यंजन या वार्गिक व्यंजन कितने होते हैं, वो होते हैं 25 है। कै वर्ग यानी कै से ङ तक, च से ङ तक, टै से टै ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, ये 25 वर्ण या वार्गिक व्यंजन कहा जाता है, या इनको क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये होते हैं व्यंजन के तीन मुख्य भाग हैं। तो पहला आ गया स्पर्श व्यंजन या वार्गिक व्यंजन। तो ये कितने वर्ण होते हैं, इसमें 25 वर्ण होते हैं इसमें। और वर्ग कितने हैं, वर्ग है 5 वर्ग और 25 वर्ण आते हैं इसमें। ये हो गया स्पर्श या वार्गिक व्यंजन। उसके बाद दूसरे होते हैं अपने कौन से, उनको क्या कहते हैं अपने अंतस्थ। कौन से होते हैं, अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन में कौन से आते हैं, पै फ ब भ में। उसके बाद क्या आता है, य र ल और व, ये किसमें आएंगे, अंतस्थ व्यंजन में। उसके बाद क्या आता है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म में कौन कौन से आएंगे, श श स और ह। कई बार अपने को समस्या रहती है, प्रश्न आ जाता है अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन वाला, कि इनमें से अंतस्थ है या नहीं है, या ऊष्म है या नहीं है। तो समस्या कुछ भी नहीं है, अगर वैसे याद रखना है तो ए पहले आता है और ऊ बाद में आता है। तो अंतस्थ पहले आएंगे यर लव, और ऊष्म बाद में आएंगे श स है। ये हो गए अपने तीन मुख्य भाग। किसके, व्यंजन के तीन मुख्य भाग हो गए। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। उसके बाद आ जाते हैं उच्चारण स्थान। उसके बाद क्या आता है, वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्णों का ही करेंगे, क्योंकि अपने उधर स्वर का छोड़ करके आए हैं, तो यहाँ अपने सीधा ही लिख लेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। तो ये कौन सा आएगा, उच्चारण स्थान।
उच्चारण स्थान, तो ये क्या हो गया, इसको कहा जाता है कंठ है, दूसरा होता है तालव्य, तीसरे होते हैं दंत्य, इसको क्या कहते हैं, और तीसरे होते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य, और उसके बाद होते हैं ओष्ठ्य। ओष्ठ्य, इनके लिए एक सूत्र है KTMDO। KTMDO, इसको याद कर लें तो अपने को क्या याद हो जाएगा, K से कंठ, T से तालु, M से मुर्दा, D से दंत और O से ओष्ठ। कंठ, तालु, ये इनका नाम हो गया। उसके बाद इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, इसको कंठ कहेंगे, इसको तालु कहेंगे, इसको मुर्दा कहेंगे, इसको दंत कहेंगे और इसको ओष्ठ कहेंगे। तो कौन कौन से हो गए उच्चारण स्थान, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ। तो सबसे पहले कौन से आगे, कै वर्ग वाले, कै, ख, ग, ग और ङ, ये हो गए कंठ में। उसके बाद तालव्य में च, छ, ज, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ और ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, प, फ, ब, ब और म। ये तो हो गया अपने कौन से स्पर्श व्यंजन, किसमें आगे उच्चारण स्थान में, कंठ, तालव्य, मुर्दा, दंत और ओष्ठ। उसके बाद अपने होते हैं अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, यहाँ से शुरू करना, य, र, ल, य, र, ल, व, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा व। उसके बाद यहाँ से फिर श, स, है। रट्टा किसका मानना है, इसको याद करना अपने को, कंठ, तालव्य, मुर्दा, दंत और ओष्ठ, इनको नहीं याद करना। इनमें सीधा क्या करना, पहला छोड़ के दूसरे में य, र, ल, व, श, स, है, ठीक है, ये सीधे इसी में आ जाएंगे। उसके बाद अपने पास क्या रह गया, कंठ हो गया, तालव्य, मुर्दा, दंत और ओष्ठ। इसमें श, है नहीं आएगा, नीचे है का चला जाएगा ऊपर। और कोई भी विसर्ग है जो, वो भी किसमें आएगा, वो भी इसमें आएगा। विसर्ग और है कंठ में जाएगा। और उसके बाद अपने क्या स्वर रहेंगे, स्वर कौन कौन से हैं, ए, आ इसमें आएगा। उसके बाद ई, ठीक है, कंठ, तालु, ई। उसके बाद मुर्दा, तो अपने क्या जो स्वर की बात कर रहे हैं, तो स्वर किसमें आएंगे, सबसे पहले कंठ है, तो कंठ में क्या आ जाएगा, ए, आ। उसके बाद तालव्य है, इसमें आ जाएगा ई, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मुर्दा, मुर्दा में क्या आएगा, री, ठीक है। दंत में कोई नहीं आएगा। और उसके बाद ओष्ठ में क्या आ जाएगा, उ, इसमें अपना कुछ नहीं आएगा। तो कंठ में क्या आ गया, ए, आ, तालव्य में आ गया ई, मूर्धन्य में आ गया री और ओष्ठ में आ गया उ। अब अपने पास बचे ए, आई और ओ, औ। तो ये कंठ और एक तो कंठ तालु से बनेंगे, एक कंठ क्या किससे बनेंगे, कंठ और ओष्ठ से। तो एक तो होता है अपना क्या है, कंठ तालव्य, तालव्य। तो इसमें कौन से आएंगे, कंठ, तालव्य, ए, आ और ई से मिलकर बनता कौन कौन से, ए और आई। और उसके बाद आ जाएगा कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, कै यानी ए, आ के सामने किसको मिलाना, उ को मिलाता है, तो क्या बनता है, ओ और औ, ओ और औ। ये अपने उच्चारण स्थान आ गया। इसमें कौन से हो गए, स्वर भी आ गए, व्यंजन भी आ गए,
ठीक है, ये इनका उच्चारण स्थान होता है। कंठ तालव्य मूर्धा दंत ओष्ठ और कंठ तालव्य कंठोष्ठ, ठीक है, कंठोष्ठ हो गया, कंठ तालव्य हो गया, ये लय पूरा रहेगा। तो क्या हो गया, कंठ हो गया, तालव्य हो गया, मूर्धन्य हो गया, दंत्य ओष्ठ, कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ। ये हो गया अपना उच्चारण स्थान किसका, स्वर और व्यंजन दोनों का ही, स्वर और व्यंजन दोनों का उच्चारण स्थान हो गया। उसके बाद आते हैं अपने स्वरों व्यंजन में। व्यंजन में अपने क्या है, दूसरा है, पहला अपना क्या था उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा है प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न का मतलब क्या होता है, प्रयत्न यानी प्रयास। जब भी अपने बोलते हैं तो क्या प्रयत्न करते हैं, क्या उस पर लगाते हैं, कितना अपने उस पे बोलने में हमारा जो श्वास वायु है जो भी लगता है वो क्या प्रयत्न कहलाता है। कि प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर, अभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, प्रारंभ में, यानी कि जब भी अपने कोई व्यंजन बोलेंगे तो उसके प्रारंभ में लगने वाला जो प्रयत्न होगा, प्रारंभ का प्रयत्न, प्रारंभ का प्रयत्न क्या कहलाएगा, अभ्यंतर प्रयत्न। और बाह्य प्रयत्न जो बाद में लगेगा, बाद में या अंत में लगने वाला, अंत में लगने वाला प्रयत्न, अंत में लगने वाला प्रयत्न, तो ये क्या होगा, बाह्य प्रयत्न होगा। अब अपने सबसे पहले करेंगे अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। कौन से, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर किसका वर्गीकरण करेंगे, अपने व्यंजनों का अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहले अपने कौन कौन से आएंगे, तो इसमें वो आ जाते हैं, सबसे पहले आते हैं अपने स्पर्शी। कौन से आ गया, स्पर्शी। दूसरा आता है संघर्षी। दूसरे प्रकार के जो व्यंजन होंगे वो कौन से होंगे, संघर्षी प्रकार के। ये है कौन से, प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न में भी कौन सा, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। तो सबसे पहले इसमें क्या आते हैं, स्पर्शी, दूसरे होते हैं संघर्षी, तीसरे हो गए स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, तीसरे स्पर्श संघर्षी। उसके बाद आते हैं नासिक्य, नासिक्य। फिर आते हैं इसमें उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त। छठा होगा इसमें कौन सा, लुंठित, लुंठित। और सातवां अपना उत्तर लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राकंपित। और लुंठित तो इसी को कहते हैं, लुंठित हो गया। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, सातवां संघर्ष हीन। कौन सा आ गया, सातवां संघर्षहीन। और आठवें अपने होते हैं कौन से, जो अपने रह गए, कौन सा रह गया, पार्श्विक, पार्श्विक। ठीक है, यहां लगाना था पार्श्विक, चलो एक ही बात है। तो सबसे पहले स्पर्शी। स्पर्शी में कौन से होते हैं, कै, ख, ग, ग। इसमें टोटल 16 होते हैं, 16। अब 16 कौन कौन सी हैं, कै वाले हो गए। उसके बाद चै नहीं लेना, टे, ठे, डे और डे। उसके बाद ते, थे, दे, दे, पे, फे, बे और बे। ये 16 वर्ण किसमें होंगे, स्पर्शी में। 16 वर्ण होते हैं कौन से, स्पर्शी में। उसके बाद आ गया संघर्षी।
संघर्षी में कौन से व्यंजन आते हैं? संघर्षी, तो इसमें आते हैं श, श, कौन कौन से आते हैं? श, और है। कौन कौन से आएंगे संघर्षी में? श, और है। इसके बाद आता है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी कौन कौन से आते हैं इसमें? च, छ, ज और ज। ये किसमें आते हैं? स्पर्श संघर्षी। नासिक्य, तो नासिक्य आपने को पता है कौन से होते हैं? पंचम वर्ण। कौन से होते हैं? पंचम वर्ण। पंचम वर्ण कौन से हैं? इनके सभी के बचे हुए हैं, तो कौन से आएंगे? ङ, उसके बाद न, और मैं, और उसके साथ कौन सा आएगा? अनुस्वार। ये किसमें आ जाएंगे? सारे नासिके में आ जाएंगे। अनुस्वार अपने को याद लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसमें चला है? अपने को इन्हीं के पंचम वर्ण देखने हैं, क्योंकि अपनी बात किसकी चल रही है? व्यंजन की बात चल रही है। तो पंचम वर्ण कौन से? न, में, ये सारे इसी में आ जाएंगे। उसके बाद आता है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त कौन से होते हैं? ड और ड, यानी बिंदी वाला जो ड होगा वो किस में आएगा? उत्क्षिप्त में आता है। इसको और क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। इसको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त भी कहते हैं, द्विगुण भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? द्विगुण और द्विस्पष्ट, द्विस्पष्ट व्यंजन। द्विस्पष्ट, द्विगुण, द्विस्पष्ट, द्विस्पृष्ट, कौन से? द्विगुण व्यंजन, द्विस्पृष्ट व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। और इसको क्या कहा जाता है? एक इसका नाम और होता है, एक इसका नाम अपने और लेते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? ताड़न जात। क्या कहते हैं? ताड़न जात। ये सारे नाम किसके हैं? इन्हीं के नाम है। उत्क्षिप्त व्यंजन के ही अलग नाम है, द्विगुण व्यंजन, द्विस्पृष्ट व्यंजन और ताड़न जात। और इसमें वर्ण कौन कौन से आते हैं? ड और ड। ये काम का आते हैं जब भी अपने क्या है? किसी भी वर्ण की, अगर हम किसी भी शब्द की अगर शुरुआत कर रहे हैं ड या ड से, तो वो ये आएंगे। किसी शब्द की शुरुआत करते हैं तो ये आएंगे। दूसरे या तीसरे पे या शुरू मध्य में या अंत में कोई भी अगर ड आता है तो वो ये आता है। जैसे अपने पटना शब्द लिखते हैं तो यहाँ बिंदी वाला आएगा। डमरू लिखेंगे तो बिंदी नहीं आएगी। ठीक है, जब भी शुरुआत करेंगे ये दोनों आएंगे, और जब भी अंत या मध्य में आएंगे तो ये दोनों आएंगे। उसके बाद लुंठित। लुंठित किससे कहा जाता है? लुंठित कौन सा होता है? रे। यहाँ इसको क्या कहते हैं? अपने प्रकंपित भी कहा जाता है। इसका और नाम क्या है? प्रकंपित, लुंठित या प्राकंपित। उसके बाद संघर्षहीन। इसमें कौन कौन से आते हैं? य और व। इसमें दो वर्ण आते हैं, य और व। उसके बाद आता है पार्श्विक। पार्श्विक में कौन सा आता है? ल। ठीक है, तो ये आगे अपने प्रयत्न के आधार पर जो क्या कौन सा प्रयत्न है? अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर कौन कौन से हैं? स्पर्शी 16 होते हैं, कै से लेकर के च वर्ग को छोड़ करके बाकी सारे इसमें क्या आ जाएंगे? 16 वर्ण आएंगे। संघर्षी में श आता है। स्पर्श संघर्षी में च छ ज आता है। नासिक्य में पंचम वर्ण आते हैं, तो पांचों जो कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग है, उनका जो पंचम वर्ण है वो इसमें आएगा। उसके बाद उत्क्षिप्त ड आता है, जिसको द्विगुण व्यंजन, द्विस्पृष्ट व्यंजन और ताड़न जात भी कहा जाता है। लुंठित या प्राकंपित किसको कहा जाता है? रे को कहा जाता है। और उसके बाद संघर्षहीन में य व और पार्श्विक में ल आता है। आज इतना ही टॉपिक करेंगे। इसके बाद आगे के जो भी व्यंजन का रहेगा, और भी कई प्रकार के व्यंजन है। जैसे इसके बाद कौन से हैं? प्रयत्न के आधार पर। दूसरा अपने को कौन सा करना है? प्रयत्न के आधार पर दूसरा है। अभी तो क्या किया आपने? अभ्यंतर। और उसके बाद बाह्य है प्रयत्न के आधार पर जो इनके प्रकार हैं, किसके व्यंजन के प्रकार हम वो अपने आगे करेंगे।